मूवी की शुरुआत सीमियन रिसर्च हॉस्पिटल 1993 से होती है, जहां एक डॉक्टर फ्लोरेंस बीवर किसी गैब्रियल नाम के लड़के के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर गैब्रियल की ताकत और हैवानियत इसी तरह बढ़ती रही तो हम उसे काबू में नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर बीवर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही होती है कि अचानक वहाँ एक गार्ड आता है और वो डॉक्टर बीवर को बताता है कि वो फिर से भाग रहा है। डॉक्टर बीवर उस गार्ड के साथ जाने लगती है, लेकिन वहाँ एक और डॉक्टर फील्ड्स डॉक्टर बीवर को बताते हैं कि वो हॉस्पिटल की लाइट सोकर मशीनों को कंट्रोल कर रहा है। अब डॉक्टर बीवर वहाँ पहुंचकर देखती है कि गैब्रियल सभी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। अब डॉक्टर बीवर एक डार्ट गन से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। फिर गैब्रियल को उठाकर उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है। अब हम एक ट्रांसपेरेंट पर्दे के पार गैब्रियल को देख पाते हैं, जो कि देखने में बहुत भयानक लग रहा था। अब गैब्रियल एक रेडियो के जरिए उन डॉक्टर से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, लेकिन डॉक्टर बीवर उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर फील्ड से कहती है कि अब वक्त आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ हमें एक मेडिसन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। मेडिसन अपनी ड्यूटी से घर आती है, जहाँ उसका पति डेरेक टीवी देख रहा होता है। अब मेडिसन की तबीयत खराब थी तो वो टीवी को ऑफ कर देती है, जिससे डेरेक थोड़ा भड़क जाता है। अब डेरेक गुस्से में मेडिसन से कहता है कि तुम्हें बार बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, आखिर कब तक मैं अपने बच्चों को मरते हुए देखूंगा। दरअसल मेडिसन जब भी प्रेग्नेंट होती है किसी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब मेडिसन डेरेक की ये बात सुनकर थोड़ी हर्ट हो जाती है और वो डेरेक से कहती है कि मुझसे ऐसा कहना बंद करो। इस पर डेरेक और ज्यादा भड़क जाता है और अब वो मेडिसन को दीवार की तरफ एक तेज धक्का दे देता है, जिससे मेडिसन का सर एक दीवार में टकरा जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है और अब मेडिसन के सर से ब्लड भी निकलने लगता है, जिसे देखकर डेरेक को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो मेडिसन के लिए बाहर दवाई लेने चला जाता है। और डेरेक के जाने के बाद मेडिसन अंदर से डोर बंद कर लेती है। अब डेरेक जब लौटकर वापस आता है तो वो मेडिसन से माफी मांगता है और डोर खोलने को कहता है, लेकिन मेडिसन डोर नहीं खोलती। अब रात को मेडिसन और डेरेक अलग अलग कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन डेरेक को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो उठकर उन्हें देखने आता है तो वो देखता है कि किचन में एक मिक्सर चालू थी, तो वो उसे बंद कर देता है। अब अचानक ही उसके पीछे रखे फ्रिज का डोर अपने आप खुल जाता है, तो डेरेक फ्रिज का डोर भी बंद कर देता है और अब वो बाहर आ जाता है। मगर अब वो देखता है कि टीवी ऑन है और कोई शख्स सोफे पे बैठा हुआ टीवी देख रहा है। अब डेरेक जब उस शख्स को देखने के लिए लाइट ऑन करता है तो वो शख्स अचानक ही कहीं गायब हो जाता है और हम एक इनविजिबल तरीके से सोफे को हिलता हुआ देखते हैं, मानो जैसे कोई वहां से बैठकर उठा हो। अब हम देखते हैं कि वो शख्स डेरेक के पीछे खड़ा होता है और वो डेरेक पर हमला कर देता है। अब उधर अचानक से ही मेडिसन की भी आंख खुल जाती है और वो उड़ जाती है, लेकिन अब वो देखती है कि उसका तकिया ब्लड से भीग चुका था, जो कि उसके सर से अभी भी निकल रहा था। अब मेडिसन नीचे डेरेक को आवाज लगाती हुई आती है, जहाँ वो देखती है कि डेरेक बहुत बुरी तरह से मरा पड़ा था। अब अचानक ही डेरेक को मारने वाला शख्स डेरेक की लाश के पीछे से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर मेडिसन अपने रूम की तरफ भागने लगती है, मगर वो शख्स भी मेडिसन का पीछा करने लगता है। अब मेडिसन अपने रूम में पहुंचकर दरवाजे को बंद करने लगती है, मगर वो शख्स दरवाजे पर तेजी से धक्का मारता है, जिससे मेडिसन दूर जाकर गिरती है। अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेरेक और मेडिसन के घर पर पुलिस आ गई थी, जहाँ पर डिटेक्टिव शो और रेजिना क्राइम सीन को देखते हैं। यहाँ पर एक डिटेक्टिव बिनी शो को बताती है कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, मतलब व्हीकल एक्सीडेंट में ऐसा हो सकता है, मगर घर पर ऐसा होना पहली बार देख रही है, क्योंकि डेरेक को जिसने मारा उसने उसकी गर्दन को तोड़ मरोड़ कर घुमा दिया था। अब हम मेडिसन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसके पास उसकी बहन सिडनी होती है। वो मेडिसन को बताते हैं कि कोई तुम्हारे घर पर घुस आया था जिसने डेरेक को मार दिया। ये सुनकर मेडिसन रोने लगती है। अब वो अपने पेट को छूती है तो वो सिडनी से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है। अब सिडनी उसे बताती है कि डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। इस खबर से मेडिसन पूरी तरह टूट जाती है। अब अगले दिन डिटेक्टिव सब मेडिसन के पास आते हैं और मेडिसन से कुछ सवाल पूछने लगते हैं, मगर मेडिसन उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के हालात में नहीं थी। तभी वहाँ सिडनी भी आ जाती है और वो सोच कहती है कि इनका अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, इसलिए ये इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकें। अब डिटेक्टिव सो सिडनी को बताते हैं कि ये इनका पहला मिसकैरेज नहीं है। डॉक्टर बता रहे थे कि मेडिसन का पिछले 2 सालों में 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। ये सुनकर सिडनी भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे इस सब के बारे में नहीं पता था। मेडिसन ने उसे कभी नहीं बताया। अब डिटेक्टिव सो अपना नंबर सिडनी को देकर वहाँ से चले जाते हैं और सिडनी अपनी बहन से लिपटकर उसके पास ही लेट जाती है। अब अगले सीन में सो और रेजिना डेरेक की बॉडी को देखकर बात कर रहे थे। यहाँ रेजिना सो को बताती है कि मेडिसन के पड़ोसियों से मालूम करने पर उसे पता चला कि डेरेक मेडिसन के साथ मारपीट किया करता था और किसी भी पड़ोसी ने किसी शख्स को अंदर आते हुए नहीं देखा और ना ही किसी तरह के निशान उन्हें जांच में मिले हैं। इसलिए वजह साफ है कि मेडिसन ने ही डेरेक को मारा है। अब कुछ दिनों के बाद जब मेडिसन ठीक हो जाती है तो सिडनी उसे घर छोड़ने आती है, मगर सिडनी उससे कहती है कि उसे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। इस पर मेडिसन उससे कहती है कि वो पहले ही
काफी कुछ खो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि ये घर भी उससे छीन जाए। अब रात हो जाती है और मेडिसन एक विंडो से देखती है कि जिस शख्स ने डेरिक और उस पर हमला किया था वो सड़क पर खड़ा है। तो मेडिसन अपने घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने लगती है। अब वो देखती है कि एक डोर अभी भी खुला हुआ था, तो मेडिसन उस डोर को बंद करके जाने लगती है, लेकिन वो डोर फिर से खुल जाता है। अब ये देखकर मेडिसन एक रूम में आ जाती है और डोर को बंद कर लेती है और खुद को ये समझाती है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। अब अगली सुबह मेडिसन उठते ही सबसे पहले घर के सभी डोर्स और विंडो को स्क्रूज द्वारा लॉक करने लगती है ताकि कोई भी उन्हें आसानी से न खोल पाए। अब कुछ देर बाद सिडनी यहाँ आ जाती है और वो दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो वह खिड़की से झांकने लगती है और मेडिसन से कहती है कि अब मुझे अंदर लोगी या नहीं। तो मेडिसन उस खिड़की से ही सिडनी को घर के अंदर ले लेती है। अब वो सिडनी को वो क्रैक वॉल दिखाती है। वो उसे बताती है कि डेरेक ने यहाँ उसका सर पटका था। अब सिडनी उससे कहती है कि वो तुम्हारे लायक नहीं था, तुम्हें उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। इस पर मेडिसन उसे बताती है कि दरअसल मैं एक ब्लड कनेक्शन चाहती थी, क्योंकि सगे रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। अब सिडनी को मेडिसन की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, तो मेडिसन उसे बताती है कि दरअसल वो उसकी सगी बहन नहीं है। वो 8 साल की थी जब सिडनी की मॉम उसे घर लेकर आई और शायद इसीलिए ही मेडिसन डेरेक के गलत बर्ताव के बाद भी उससे एक ब्लड कनेक्शन चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सगे या सौतेले की कोई कमी खलती थी। अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि टूरिस्ट लोगों को एक अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही होती है। अब कुछ देर बाद सभी लोग चले जाते हैं और वहाँ एक शख्स आता है जो कि इस महिला को किडनैप कर लेता है। अब हम इस महिला को एक घर में बंधा पाते हैं और जो शख्स इस महिला को किडनैप करके लाया था वो कपड़े पहन रहा होता है। अब वो एक रेडियो के जरिए उस महिला से बात करता है और वो उससे कहता है कि उसने इस पल का बहुत वक्त से इंतजार किया है और वो सबसे बदला लेने वाला है, लेकिन वो सबसे पहले डॉक्टर फ्लोरेंस बीवर से बदला लेगा। अब वो उस महिला का फोन लेकर डॉक्टर फ्लोरेंस को कॉल करता है और फोन पर डॉक्टर फ्लोरेंस से कहता है कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। ये वही शब्द थे जो डॉक्टर फ्लोरेंस ने गैब्रियल को पकड़ने के बाद कहे थे। अब ये सुनकर डॉक्टर फ्लोरेंस उसे पहचान जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल था। मगर गैब्रियल ऐसा क्यों कर रहा था ये तो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब डॉक्टर फ्लोरेंस थोड़ी परेशान हो जाती है और वो किसी मे नाम की पेशेंट की फाइल निकालती है और फिर उस फाइल में से एक फोटो को निकालकर उसे देखने लगती है। उधर मेडिसन लॉन्ड्री के लिए कपड़े इकट्ठा करती है। तभी वो देखती है कि उसके सर से अभी भी खून आ रहा होता है, तो वो कपड़े से खून को साफ करके उसे मशीन में धुलने के लिए डाल देती है। लेकिन तभी डॉक्टर फ्लोरेंस उसे वहाँ दिखाई देती है। वो मेडिसन से कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। अब मेडिसन उससे कहती है कि ये मेरा घर है, लेकिन तुम कौन हो। पर अब मेडिसन हिल भी नहीं पा रही थी, वो एक जगह मानो चिपक सी गई थी। अब तभी हम देखते हैं कि ये घर चेंज होने लगता है और चेंज होकर डॉक्टर फ्लोरेंस का घर बन जाता है। अब हम यहाँ गैब्रियल को भी देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस को उठाकर फेंकने लगता है और एक ट्रॉफी से डॉक्टर फ्लोरेंस को बहुत बुरी तरह से मार देता है। और ये सब मेडिसन अपनी आंखों के सामने होता देख पा रही थी। अब मेडिसन तेजी से चीखती है और फिर से खुद को अपने घर में पाती है। अब उसके सर के घाव से और भी ज्यादा खून आने लगा था। उधर सो और रेजिना डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां इन्हें डॉक्टर फ्लोरेंस की लाश देखने के बाद पता चलता है कि डेरेक और डॉक्टर फ्लोरेंस का कातिल एक ही है। यहाँ ये एक और चीज देखते हैं कि जिस ट्रॉफी से डॉक्टर फ्लोरेंस को मारा था उस ट्रॉफी का ऊपरी हिस्सा गायब था। अब सो यहाँ से डॉक्टर फ्लोरेंस के सभी पेशेंट की फाइल लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ट्रॉफी के ऊपरी हिस्से को गैब्रियल अपने साथ ले आया था और अब उस ट्रॉफी को अच्छी तरह से घिसकर एक शार्प वेपन बना लेता है और उसे उस किडनैप की हुई महिला की तरफ फेंक कर कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अब दूसरी तरफ हमें मेडिसन को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास अब सिडनी भी आ चुकी थी। वो सिडनी को बताती है कि पता नहीं कैसे पर उसने उस शख्स को डॉक्टर फ्लोरेंस को मारते हुए देखा। उधर सो एक बच्ची की फोटो अपने जूनियर को देता है और उसकी एज बढ़ाने को कहता है। इस फोटो को सो डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से ले आया था। वो अपने जूनियर से उस बच्ची का प्रेजेंट फेस बनाने को कहता है। अब सीन कट होता है और हमें डॉक्टर फील्ड्स को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस के साथ ही काम करते थे। वो फोन पर डॉक्टर जॉन से डॉक्टर फ्लोरेंस की मौत के बारे में ही बात करते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है मेडिसन के पास, जहां वो अपने बेड पर सो रही होती है, मगर उसके साथ फिर से ऐसा होने लगता है। उसका घर फिर से चेंज होने लगता है और इस बार उसका घर चेंज होकर डॉक्टर फील्ड्स का घर बन जाता है। अब वो डॉक्टर फील्ड्स को भी उसी बेड पर सोता हुआ पाती है जिस पर वो सो रही होती है। तभी गैब्रियल अब मेडिसन के पीछे से निकल कर आता है और डॉक्टर फील्ड्स को उसी शार्प की गई ट्रॉफी से बहुत बुरी तरह से मार देता है। लेकिन इस बार मेडिसन उसका चेहरा देख लेती है और उसका चेहरा आई थिंक पीछे था और अब मेडिसन चीखने लगती है और
उसकी चीख सुनकर सिडनी तुरंत वहाँ आ जाती है और वो सिडनी को बताती है कि उसने फिर से किसी का कत्ल होते हुए देखा है, लेकिन इस बार मैंने उसका चेहरा भी देख लिया था। अब मेडिसन और सिडनी डिटेक्टिव सो रेजिना के पास आकर उन्हें सब कुछ बताती हैं, लेकिन रेजिना उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तो सिडनी सो से कहती है, अगर मेरी बहन गलत हुई तो आप इसे पागल खाने में डाल देना और मुझे जेल में। अब सिडनी की इस बात पर सो उस जगह को चेक करने के लिए मान जाता है जहाँ मेडिसन ने डॉक्टर फील्ड्स का कत्ल होते हुए देखा था। अब यहाँ आकर शो और रेजिना देखते हैं कि यहाँ सच में डॉक्टर फील्ड्स का कत्ल हो चुका था और डॉक्टर फील्ड्स की बॉडी काफी बुरी तरह से कटी पड़ी थी। अब पुलिस स्टेशन वापस आकर मेडिसन के बताने पर सो उस किलर का स्केच बनवाता है। अब मेडिसन बाथरूम में चली जाती है जहाँ उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसे वो रिसीव करती है तो फोन पर वही किलर होता है जिसे मेडिसन पहचान लेती है। वो मेडिसन को एमिली नाम से पुकारता है, मगर मेडिसन उसे बताती है कि उसका नाम मेडिसन है। इस पर वो शख्स मेडिसन से कहता है कि ये नाम तुम्हें तुम्हारे नकली माता पिता ने दिया था, मगर मेरे लिए तुम हमेशा एमिली रहोगी। अब मेडिसन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अब फोन पर वो शख्स मेडिसन से कहता है कि तुम मुझे जानती हो, वो जिसने भी तुमसे ये कहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम हूँ, मैं उन सबको मार दूंगा। अब मेडिसन चीख कर उससे कहती है कि गैब्रियल नहीं। उधर वो शख्स अब हंसने लगता है और वो मेडिसन से कहता है कि देखा, मैं तुम्हें याद हूँ और मैं ये सब नहीं रोक सकता क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है। और इतना कहकर वो शख्स कॉल काट देता है। अब मेडिसन और सिडनी पुलिस स्टेशन से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद शो अपने जूनियर से वो फोटो मांगता है जो कि उम्र बढ़ाने के लिए उसने उसको दी थी। अब उस फोटो को देखकर शो चौंक जाता है। उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि मेडिसन होती है। अब रास्ते में मेडिसन सिडनी को बताती है कि उसे उस शख्स का कॉल आया था, पर पता नहीं कैसे पर वो उस शख्स का नाम जानती है। अब ये दोनों सीधी अपनी मॉम के घर जाती हैं और घर पहुंचकर मेडिसन अपनी मॉम से गैब्रियल के बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनकर उसकी मॉम भी घबरा जाती है। और अब उसकी मॉम उसे एक वीडियो टेप चलाकर दिखाती है और इस वीडियो में मेडिसन किसी इनविजिबल लड़के से बात कर रही होती है और ये देखकर मेडिसन शॉक्ड हो जाती है। फिर वीडियो में मेडिसन उससे फोन पर भी बातें कर रही होती है। गैब्रियल उससे फोन पर कहता है कि जब उसके सौतेले माता पिता का बच्चा पैदा होगा तो वो मेडिसन को नहीं चाहेंगे, यानी यहाँ पर वो सिडनी के बारे में बात कर रहा था। अब उधर डिटेक्टिव शो डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से लाई गई फाइलों को चेक करने लगता है, जहां उसे एक फाइल में कुछ पीडी रखी हुई मिलती हैं, जिसे वो लैपटॉप में लगाता है तो उसे डॉक्टर फ्लोरेंस का एक वीडियो मिलता है जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस एमिली यानी मेडिसन के बारे में बताती हैं कि मेडिसन को कुछ विजन्स आते हैं और वो हमेशा किसी से बातें करती रहती है। डिटेक्टिव शो को यहाँ एक और बात पता चलती है कि एमिली यानी मेडिसन के केस पर 3 डॉक्टर्स काम कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर फील्ड्स तो मर चुके हैं। अब बारी डॉक्टर जॉन की थी, तो शो उनका एड्रेस इंटरनेट पर पता करता है ताकि वो डॉक्टर जॉन को बचा सके। उधर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जहाँ एक और बार उसका घर चेंज होने लगता है और अब वो डॉक्टर जॉन को देखती है। अब शो भी यहाँ पर आ जाता है, मगर तब तक गैब्रियल डॉक्टर जॉन को मार चुका था। यहाँ हमें मेडिसन को भी दिखाया जाता है। वो शो को तो देख पाती है मगर शो उसे नहीं देख पाता। मेडिसन शो से कहती है कि वो किलर अभी भी यहीं है, लेकिन इतने देर में ही गैब्रियल शो पर भी हमला कर देता है, मगर शो उस पर भारी पड़ता है और जिसकी वजह से गैब्रियल वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता देख शो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका फेस तो सामने होता है मगर बाकी बॉडी घूमी हुई होती है और वो बड़ी फुर्ती से बिल्डिंग से नीचे उतर आता है, मगर शो ने भी उसका पीछा ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। अब शो गैब्रियल के पीछे पीछे एक घर में आ जाता है जहाँ गैब्रियल शो पर हमला कर देता है, लेकिन शो उसके हमले से बच जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। अब गैब्रियल यहाँ से बचकर भाग जाता है। अब शो मेडिसन के घर आता है। वो उसे बताता है कि जिन 3 डॉक्टर्स का कत्ल हुआ वो एक ही केस स्टडी से जुड़े हुए थे। एमिली मतलब तुम थी वो केस स्टडी। अब मेडिसन भी उसे बताती है कि वो भी मुझे इसी नाम से बुलाता है। अब शो एक हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाता है। अब वो हिप्नोथेरेपिस्ट वहाँ आकर मेडिसन को उसकी पुरानी यादों में लेकर जाती है, जहाँ गैब्रियल कुछ भी गलत करता है तो उसकी सजा मेडिसन को मिलती है। एक दिन गैब्रियल उससे केक काटने को कहता है और मेडिसन भी उसके कहने पर केक काटने लगती है, मगर असल में वो केक नहीं बल्कि अपनी प्रेग्नेंट माँ को काटने वाली थी। अब मेडिसन को होश आता है तो वो बहुत डर जाती है। अब प्रेजेंट में वापस आकर मेडिसन को सब याद आ जाता है। वो बताती है कि वो गैब्रियल को भूल चुकी थी। गैब्रियल चाहता था बच्चे को नुकसान पहुंचाना। अब मेडिसन ने यहाँ बच्चा यानी सिडनी को बताया है क्योंकि वो सिडनी को मारना चाहता था। अब दूसरी तरफ हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसे गैब्रियल ने किडनैप कर यहाँ लाकर बांध दिया था। वो लेडी अपने आप को आजाद करा लेती है और जब वो अपने आप को खोलकर आगे बढ़ती है तभी छत टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये लेडी अब जहाँ गिरती है ये घर किसी और का नहीं बल्कि मेडिसन का होता है। मतलब इतने दिनों से ये लेडी मेडिसन की छत पर बंधी थी और गैब्रियल इनकी नाक के नीचे से ही ये सब कर रहा था। अब मेडिसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस को उसकी छत से उस लेडी के साथ साथ कुछ कपड़े और ट्रॉफी का वो हिस्सा भी मिलता है।
अब रेजिना मेडिसन से कहती है कि मुझे शुरू से ही तुम पर ही शक था, क्योंकि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से तुमने ये सारे खून किए। रेजिना की बातें सुनकर मेडिसन को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक से ही उस केबिन की सभी लाइटें फूट जाती हैं। अब सो को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो फोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगता है। सो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अब गैब्रियल हंसकर सो से कहता है कि मुझे लगा शायद एमिली ने तुम्हें बता दिया होगा, पूछो उससे कि वो मुझे क्या बुलाती थी। अब मेडिसन सो को बताती है कि वो उसे द डेविल बुलाती थी। अब अगले सीन में सिडनी अपनी मॉम से मेडिसन के अडॉप्शन हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है और वहाँ से मेडिसन की फाइल्स और उसके इलाज की कुछ टेप्स लेकर घर आ जाती है। और अब यहाँ पता चलता है सच्चाई का। जब सिडनी उन टेप्स को प्ले करती है तो उसमें एमिली यानी मेडिसन की माँ सेरेना को दिखाया जाता है, जो कि 15 साल की एज में ही एक रेप विक्टिम थी और उन्होंने मेडिसन को डॉक्टर फ्लोरेंस के पास छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मेडिसन को यहाँ छोड़ने की एक वजह थी और वो वजह खुद मेडिसन थी, क्योंकि मेडिसन एक एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हुई थी और वो एबनॉर्मेलिटी कुछ और नहीं बल्कि एक पैरासिटिक ट्विन था जो कि मेडिसन से जुड़ा हुआ था और उसका खुद का एक ब्रेन था, जिसकी वजह से वो मेडिसन के ब्रेन को भी काबू कर लिया करता था। और इस वजह से डॉक्टर फ्लोरेंस ने अपने साथी डॉक्टर्स की मदद से उसको मेडिसन से अलग कर दिया था। और कहानी की शुरुआत में बताया गया कैंसर यही था जिसको काट फेंकने की बात डॉक्टर फ्लोरेंस ने की थी। असल में एमिली यानी मेडिसिन की माँ को यहाँ पर ट्विंस होने थे, लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जो दूसरा बच्चा था वो अलग नहीं हो पाया, जिससे मेडिसन तो ठीक ठाक पैदा हो गई, लेकिन यहाँ पर जो गैब्रियल था वो काफी ज्यादा डिफॉर्म में पैदा हुआ और वो मेडिसन के साथ में जुड़ा हुआ था। अब डॉक्टरों ने यहाँ किया ये कि गैब्रियल जो बाहरी हिस्सा था उसे तो सर्जरी द्वारा निकाल दिया और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था उसको मेडिसन के दिमाग में ही डाल दिया, क्योंकि अगर गैब्रियल को पूरा निकाल दिया जाता तो इससे मेडिसन की जान भी जा सकती थी। और यहाँ हमें आगे ये भी पता चलता है कि जब जब मेडिसन खुद को कहीं और पाती है दरअसल वो गैब्रियल का ही ब्रेन करता है और वो मेडिसन की बॉडी को ही अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। वो मेडिसन को वही दिखाता है जो वो उसे दिखाना चाहता है। अब उधर सो को भी एक और बात पता चलती है कि जिस महिला को मेडिसन की छत के ऊपर किडनैप करके बांधा गया था वो दरअसल एमिली में यानी मेडिसन की असली माँ सेरेना में होती है। अब उधर सिडनी भी मेडिसन की सभी टेप देखकर घर से निकल जाती है और वो शो को कॉल करके बताती है कि गैब्रियल मेडिसन के अंदर ही था और वो तब जागा जब डेरेक ने उसका सर दीवार पर मारा था और गैब्रियल ही मेडिसन से सब कुछ करा रहा था। वो अपने तरीके से कठपुतली की तरह उसे चलाता था, लेकिन सो सिडनी की बातों पर यकीन नहीं करता। उधर मेडिसन को एक सेल में बंद कर दिया था जहाँ उस सेल में मौजूद और लड़कियां उसे पीटने लगती हैं, लेकिन कुछ देर बाद मेडिसन के सर के पीछे से एक और फेस बाहर आने लगता है जो कि गैब्रियल का होता है और वो वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को मार देता है, मतलब बहुत बहुत बुरी तरह से मार देता है। गैब्रियल ने अब मेडिसन की बॉडी को उल्टी साइड से कंट्रोल कर लिया था और वो अपने कपड़े और हथियार लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ आकर वो सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। तभी यहाँ सो और रेजिना भी आ जाते हैं और गैब्रियल इन दोनों की धुलाई करने लगता है और रेजिना को घायल भी कर देता है। अब गैब्रियल यहाँ से सीधा हॉस्पिटल सेरेना को मारने चला जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसे छोड़ने की वजह से वो उनसे बहुत गुस्सा था और इसी वजह से वो उनसे बदला लेना चाहता था। अब सिडनी भी हॉस्पिटल आ जाती है और वो एक ऑफिसर से सेरेना के बारे में पूछती है, लेकिन अचानक ही उस ऑफिसर के सीने में दर्द होने लगता है और उसका दिल फट जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि गैब्रियल यहाँ आ चुका था और वो अब सिडनी को मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ हम मेडिसन को भी देखते हैं जो कि यहाँ ये सब देख रही होती है, क्योंकि गैब्रियल जब कुछ भी करता था तो वो मेडिसन को अपने माइंड में कैद कर लिया करता था। अब गैब्रियल सिडनी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ सो आ जाता है और वो गैब्रियल पर गोली चलाने लगता है, लेकिन गैब्रियल उस पर ट्रॉफी वाला खंजर फेंक के मारता है जिससे सो घायल हो जाता है। अब सिडनी मेडिसन को आवाज लगाने लगती है। वो मेडिसन से कहती है कि वो अपना कंट्रोल वापस ले। वो उससे ये भी कहती है कि इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा था और जिसकी वजह से तुम्हारा बार बार मिसकैरेज हो रहा था। अब ये सुनकर मेडिसन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गैब्रियल से अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है। अब गैब्रियल सिडनी को शूट करके मार देता है और फिर वो अपनी माँ सेरेना को भी मार देता है। इसके बाद अचानक ही गैब्रियल को मेडिसन की आवाज आने लगती है और वहाँ की जगह वैसे ही चेंज होने लगती है जैसी मेडिसन के साथ होती थी। अब मेडिसन गैब्रियल के सामने खड़ी थी और वो गैब्रियल से कहती कि अब मैं भी तुम्हारी तरह दिमाग का खेल खेल सकती हूँ, क्योंकि ये दिमाग सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अब तुम कभी भी मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे और मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस ले रही हूँ और अब तुम उस दुनिया में रहोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और इतना कहकर मेडिसन गैब्रियल को दिमाग के एक सेल में बंद कर देती है और वापस लौट आती है। और अब हम देखते हैं
हैं कि सिडनी और उसकी मदर दोनों जिंदा थी, क्योंकि मेडिसन ने गैब्रियल को उसी के जाल में फंसा दिया था। मेडिसन ने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। अब मेडिसन सिडनी से कहती है कि वो जिंदगी भर खून के रिश्ते बनाने में लगी रही, जबकि खून से बढ़कर भी कोई उसके साथ था। और वो सिडनी से कहती है कि वो हमेशा उसे प्यार करती रहेगी, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस मूवी के टाइटल मलिग्नेंट के बारे में, तो इसका मतलब होता है घातक, दुष्ट, या फिर कहें तो नुकसान पहुंचाने वाला। तो दरअसल इसी पैरासिटिक ट्विन को यहाँ पर गैब्रियल का नाम दिया गया है, जो मेडिसन के दिमाग और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता था और अपने तरीके से चलाने लगता था। तो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।